श्री गणेशाय नमः। आश्रो शिव शंकर महादेव जो धूनी वारो सहाय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अथ नवमोऽध्याय। श्री परमात्मने नमः। श्लोक संख्या 6। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिमय्यान्ति मामिकाम् कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसर्जाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसर्जामि पुनः पुनः। भूतग्राम इमं कृत्स्नं वशनं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय। उदासीन वदासीनं सक्तम तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेय कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। ओम तत्सत ओम तत्सत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमोऽध्यायः। यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पाक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वां वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जयः। उदासीन वदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम्। हेतूनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय जय सदाराम। सदगुरुदेव की श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। सारी संगत को जय जय सदाराम। जय श्री कृष्ण। भगवान कह रहे हैं कि जैसे वायु हमेशा आकाश में रहती है और जो भी गंध सुगंध का विकार आता है वो वायु में आता है, आकाश में नहीं आता। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो सारे भूत है, ये जो सारी भूत प्राणी समुदाय हैं, ये मुझ में ही स्थित है। अच्छा, फिर प्रभु आप इनका सृजन कैसे करते हो? और ये भागवत में एक्चुअली पूरा डिटेल में है कि सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, है ना। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं तथा कल्प के आदि में मैं उनको फिर रचता हूं। तो भगवान ने पहले क्या बताया कि जब महाप्रलय आता है तब क्या होता है, ये जो सारे भूत समुदाय हैं ये मेरे पास मेरी गोद में वापस आ जाते हैं। और फिर जैसे ही कल्प का प्रारंभ होता है, जब फिर से भगवान का ये भाव होता है, एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूं अनेक में हो जाऊं, जब भगवान का ये भाव आता है तब फिर ये सृष्टि की रचना होती है। अब आज के उदाहरण से थोड़ा समझाएं
तो सूरज भी, आप तो इसी कंप्यूटर फील्ड के ही हैं, आपको तो ज्यादा पता। आपको पता है कि जब हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं या लैपटॉप पे, तो जब कोई व्यक्ति वहां उस सिस्टम में वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो बहुत सारे विंडोज ओपन करता है, क्योंकि चल काम एक विंडो पे रहा है, लेकिन है ना, देखते हैं हम उसके बार में कि बहुत सारे विंडोज ओपन है, कभी कोई खुल रही है, कभी कोई फाइल खुल रही है। ऐसा होता है जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, राइट। तो ऐसे ही जब भगवान इस सृष्टि के सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं, तब ये अनेक प्रकार के जो भूत प्राणी हम दिखा, है ना, अलग अलग प्रकार के ये जो भूत समुदाय हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सारे भगवान के विंडोज हैं, ये सारी फाइल्स हैं, ये भगवान सब ओपन है, क्योंकि भगवान का सिस्टम पे वर्क चल रहा है। अब सूरज भैया, जब आपका खत्म हो गया काम, अब आपको ऑफिस से घर जाना है, तब आप क्या करते हो? शट डाउन। सारे सारे आपने विंडोज क्लोज किए और फाइनली शट डाउन, सिस्टम पूरा बंद। ऐसे ही सेम भगवान का होता है। जब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होते हैं, और हमने देखा 8वें अध्याय में पूरा, तो जब पूरे वर्ष पूरे कंप्लीट हो गए, तब भगवान सारे फाइल्स को, सारे विंडोज को बंद कर देते हैं और फाइनली पूरे सिस्टम को ही शट डाउन मोड पे डालते हैं। इसी, अब ये उदाहरण आज के हिसाब से मुझे लगा कि परफेक्ट जाएगा। तो भगवान जब काम कर रहे हैं तो सब दिखाई दे रहे हैं सिस्टम, ठीक है। और जब भगवान ने शटडाउन मोड पे डाला, अच्छा फिर सूरज भी आप नेक्स्ट डे जाते हो, फिर वही सिस्टम ओपन करते हो, आपकी जिस फाइल्स पर काम चल रहा है आप उन्हें फिर ओपन करते हो, तो वो डेटा रहता है या खत्म, लॉस्ट हो जाता है? अब बताओ। सेव होता है। सेव रहता है ना, फाइल्स पूरी सेव है आपकी सिस्टम में। जब एक मनुष्य ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकता है, तो भगवान नहीं कर सकते? तो भगवान क्या करते हैं? भगवान कहते हैं जब सृष्टि का लय होता है, जब महाप्रलय आता है, तब ये सारे भूत समुदाय, अच्छा फिर प्रभु क्या होता है, फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? वापस आपने रच दिया, फिर मुक्ति कैसे मिली? तो भगवान ने कहा, जिसने अपने जीवन में, जिसका जीवन आध्यात्मिकता से जिसने जिया है, जिसने इस आध्यात्मिक विद्या को प्राप्त कर लिया। कल भगवान ने कहा ना, ये आध्यात्मिक विद्या कैसी है? अति उत्तम फल देने वाली है, ये मुझे प्रदान करने वाली है। तो भगवान कह रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन को निष्काम भाव से जिया है और आध्यात्मिक रूप से जिया है, जिनके जीवन का लक्ष्य ही केवल मैं था, अब वो, उनकी वापस रचना नहीं होगी, उनका फाइल क्लोज, डिलीट, पूरा सिस्टम से ही डिलीट, क्योंकि अब पूरा हिसाब किताब हो गया। वो जो सारे संचित कर्म थे, वो सब हमने नाम जप करके, है ना, भगवान का सिमरन चिंतन करके सबको जीरो किया। अब भगवान कह रहे हैं, लेकिन जिसने अपने आप को प्रकृति का अंश माना, जो ये इस बात को समझा ही नहीं कि मैं भगवान का अंश हूं, केवल अपने आप को प्रकृति का ही मानता है और केवल इसी भाव से जीवन जीता है, अरे खाओ पियो मजे करो ऐश करो, 4 दिन की तो जिंदगी है। अब सामने वाला क्या कर रहा है? अपने आप को प्रकृति का ही अंश समझ रहा है। उसे ऐसे लगता है जब तक ये शरीर है तब तक मैं हूं। वो तो ये जाना ही नहीं कि मैं इस शरीर से परे हूं, मैं इन इंद्रियों से परे हूं। तो भगवान कह रहे हैं, फिर उनका फाइल क्लोज नहीं होता, उनका डेटा तो सेव है मिलता। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। अब फिर वापस भगवान उधर आए, कैसे रचता हूं? अब किसी ने प्रश्न किया, आपने किस बेस पे रचा? किस बेस पे? व्हाट वाज द बेस? क्या किस आधार पे आपने उसे शरीर दिया? तो भगवान ने कहा, उसके कर्मों के अनुसार ही उसे शरीर मिलेगा। आ गया, आ जाके कर्म ही है बेचारे। तो भगवान कहते हैं, देखो मैंने केवल मनुष्य शरीर डिजाइन नहीं किया, उसे कुछ स्वतंत्रता भी दी है। अगर इच्छा और कर्मों की स्वतंत्रता नहीं होती तो फिर तो हम रोबोट होते। फिर हम रोबोट को कैसे ऑपरेट किया जाता है? केवल, है ना, कमांड्स दिए जाते हैं, रोबोट ऐसे करो, फिर वो रोबोट वही करे बस। तो भगवान ने कहा, मैंने रोबोट नहीं डिजाइन किया है, मैंने मेरे जैसा ही एक मनुष्य शरीर डिजाइन किया है, जिसमें वो चैतन्य शक्ति है
और मैंने दो स्वतंत्रता उसे दी है, एक है इच्छा शक्ति और दूसरी है कर्म करने की शक्ति। अब कर्म वो अपनी इच्छा से कर रहा है, जब सही कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, तब तो रोकने की बात आती ही नहीं है। जब गलत भी कर रहा है तभी भी भगवान रोकते नहीं है। जैसे हमने बहुत पहले भी एक उदाहरण दिया था कि जब एक स्टूडेंट अपना एग्जाम लिख रहा है तो वहां एग्जामिनेशन हॉल में एक एग्जामिनर रहता है, सुपरवाइजर। वो बार बार आगे पीछे घूमता है, देखता है किसी को, देख रहा है कि कोई सही क्वेश्चन का आंसर सही लिख रहा है, क्योंकि वो देख उसे समझ में आ रहा है कि हाँ ये सही लिख रहा है। फिर वो जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे लगता है ये तो गलत लिख रहा है, तो उसी समय रिजल्ट देगा क्या? जो सही लिखता है उसी समय उसे शाबाशी देता है कि अरे वाह तुमने तो आंसर सही लिखा, और जो गलत लिख रहा है उसे उसी समय एक थप्पड़ लगाता है कि यार तुम तो गलत लिख रहे हो। नहीं, वो एग्जामिनर, वो सुपरवाइजर केवल वॉच कर रहा है, केवल सुपरवाइज कर रहा है पूरे सिस्टम को, केवल देख रहा है क्या हो रहा है और कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, केवल देख रहा है। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर सारे पेपर सबमिट होते हैं, फिर वही एग्जामिनर जब चेक करता है पेपर्स को, तब वो उसके मार्क्स देता है, उसका रिजल्ट देता है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कर्मों में मैंने तुम्हें छूट दी, आई एम जो सुपरवाइजिंग, मैं भी सुपरवाइजर की तरह सुपरवाइज कर रहा हूं, देख रहा हूं। अब आएगा भगवान इसी अध्याय में बताएंगे कि मैं तुम्हारे अंदर साक्षी भाव बन के चलता हूं, और जब मैं तुम्हें किसी कर्म को परिणाम दूंगा तब तुम नहीं बोल सकते कि तुमने नहीं किया था, तुमने किया है, उसी का दंड मिल रहा है और उसी का सुख या दुख मिल रहा है। इसीलिए वो फ्रेज है ना, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अगर वो खुद अच्छा है लेकिन उसकी कंपनी बुरी है, तो फिर किसी ने उसके बारे में पता किया कि देखो भाई ये पता करो ये कैसा व्यक्ति है। अब वो बोलते पता नहीं वो कैसा है, पर उसकी जो संगत है वो तो बड़ी बुरी है। हो गया, आप अच्छे हो लेकिन आपके आसपास का जिसके साथ आपका उठना बैठना है, आपके जो फ्रेंड सर्कल हम आजकल के उसमें कहते हैं, वही अगर गलत है तो आपका प्रभाव भी समाज पर गलत ही पड़ेगा। और ऐसे लोग कहते हैं नहीं नहीं वो ऐसे है ना, मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो ऐसी नहीं हूं। अरे वो एक खराब एप्पल सारे एप्पल को खराब करने ही वाला है, आज नहीं तो कल। तो इसलिए बेटर दूर हो, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन। पूरा चलो डिटैच होना पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा हम डिस्टेंस मेंटेन करें। अब भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म बंधन नहीं बांधते। भगवान, अच्छा प्रभु हम तो केवल थोड़ा सा, हमारा एक छोटा परिवार होता है उसमें ही हमारी इतनी आसक्ति होती है, आप तो पूरी सृष्टि की रचना करते हो। प्रभु कहते हैं मैं सबकी रचना कर रहा हूं, पर मैं कैसे होता हूं? मैं अनासक्त होके कर, मैं उसमें आसक्त नहीं हूं। क्योंकि मैं आसक्त नहीं हुआ, उद आसीन मतलब ऊपर बैठ के केवल देख रहा हूं, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे कंपनी का बॉस है, सारे जो उनके एम्प्लॉइज हैं, बॉस है, केवल ये बात काफी है उन एम्प्लॉइज के लिए। दैट्स इट। वो सारे वहां पे जो भी मैनेजर, एम्प्लॉय, क्लर्क जो भी है, सब अपना काम प्रॉपर करेंगे। बॉस अगर कैबिन में नहीं भी बैठा होगा ना, तभी भी बॉस तो है ना, कोई तो है इस कंपनी का मालिक जिससे सीसीटीवी कैमरा लगा के रखे हैं, सब देख रहा है, भले कहीं पर भी बैठा हो। ऐसे ही भगवान है, भगवान इज द सुप्रीम बॉस ऑफ दिस होल यूनिवर्स। पूरी सृष्टि के सुप्रीम बॉस भगवान है, वो कहीं पर भी बैठे हो, वो देख रहे हैं सब कुछ। और उसी के कारण ये प्रकृति प्रॉपर सिस्टम में वर्क कर रही है। समय अनुसार देखो ऋतुएं बदलती हैं, एक प्रॉपर साइकिल से ऋतु, अब कैसे गर्मी आ रही है, कैसे सब अपने आप वो ऑर्बिट में सारे प्लैनेट्स लटक रहे हैं। किसी ने ऐसे रस्सी तो नहीं बांधी, वो प्रॉपर अपने ऑर्बिट में काम करते हैं। सब कुछ अपने हिसाब से, सब एकदम प्रॉपर पूरी सिस्टम काम कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि सुप्रीम बॉस बैठा है, पूरी सिस्टम को पता है। अरे भैया कहीं गड़बड़ की है तो वो बॉस बैठा है, की थी ना गड़बड़ इंद्रदेव ने, भगवान ने कहा अच्छा तू समझता है अपने आप को भगवान, चला
पूरा अब उसका अहंकार चूर चूर कर दिया भगवान। गोवर्धन उठा, तुझे क्या लगता है जो मेरी शरण में है तू उनको नुकसान पहुंचाएगा? ये ब्रजवासी मेरे प्राण हैं, तू क्या उनका बिगाड़ेगा? तो ये सारे देवी देवता भी भगवान के सामने घबराते हैं भैया नारायण के आगे। इसीलिए वही विष्णु नारायण कृष्ण राम सब एक ही हैं। किसी एक के चरण को पकड़ लो पहुंच जाओगे। इसी वाणी के साथ सदगुरुदेव के श्री चरणों में ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।